तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम एनालिसिस, जिसमें जीके के जो भी प्रश्न थे ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर किए हुए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है जयविलास महल कहाँ पर है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत बार बताया, ये जयविलास महल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, जयविलास महल, ठीक है। और दोस्तों ग्वालियर को जो है गालव ऋषि जी की भूमि भी कहा जाता है। किनकी? गालव ऋषि जी की भूमि कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्वालियर से संबंधित और भी क्वेश्चन है, जैसे कि झांसी की रानी का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो ये भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तानसेन का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो ये भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्वालियर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी आपने अगर क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नौरादेही। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के सागर में है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, अगर ये सबसे बड़ा पूछा गया तो आपसे सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है। तो सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, छोटा है राला मंडल। कौन सा है सबसे छोटा है, राला मंडल, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। और इंदौर जो है दोस्तों खान नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और इसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही थी अभ्यारण्य की, अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय उद्यान की, किसकी, राष्ट्रीय उद्यान की, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, कान्हा किसली, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, कान्हा किसली। और सबसे बड़ा सबसे पुराना भी यही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। तो दोस्तों चीनी का कटोरा कहते हैं नरसिंहपुर को, ठीक है, नरसिंहपुर को, नरसिंहपुर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख और प्यास का केंद्र क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से आया हुआ है, तो ये किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। किसे, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को जो है भूख और प्यास का केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है चलने फिरने में कौन सी पेशियां काम करती हैं। तो दोस्तों ये करती हैं कंकाल पेशियां। कौन सी, कंकाल पेशियां। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी हमारी क्लासेस में बताया गया है, पेशियां, ठीक है। अब पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों हमने कई बार विज्ञान की जो क्लासेस लगाए थे, अगर आपने देखे होंगे तो आपको सभी विटामिन के नाम पता होगा। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। तो ये भी आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके साई एमपी क्लासेस के क्लासेस देख लीजिए, आपको बहुत सारी सटीक जानकारी मिलेगी। अब ये दोस्तों विटामिन डी का नाम हो गया, हो सकता है आपसे विटामिन सी का नाम पूछा जाए, तो विटामिन सी का नाम क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन, अगर आपसे विटामिन ए का पूछे तो उसे बोलते हैं रेटिनॉल, और विटामिन बी को बोलते हैं थैलामाइन। तो ये भी आप अगर हमारी क्लासेस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड को किस में मापा जाता है। तो दोस्तों साउंड को किस में मापा जाता है, साउंड मीन्स ध्वनि, क्या, ध्वनि। तो ध्वनि को डेसिबल में जो है मापा जाता है। तो दोस्तों अगर आपने ये सारी क्लासेस, हमारी पुरानी क्लासेस देखी हुई हैं, तो डेफिनेटली आपका ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके साई एमपी क्लासेस की सारी साइंस की क्लासेस, एमपीजे की क्लासेस देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप को किस में मापा जाता है। तो दोस्तों भूकंप को जो है रेक्टर पैमाने में मापा जाता है। किस में, रेक्टर पैमाने में, रेक्टर पैमाना आप इसे बोलते हैं। और दोस्तों अगर पूछा है किस यंत्र से मापा जाता है, तो ये यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सिस्मोग्राफ, ठीक है, इसमें इसे मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, तानसेन का समाधि स्थल कहाँ पर है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया तानसेन का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है तानसेन का समाधि स्थल है। कहाँ पर है, ग्वालियर में। मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया, ग्वालियर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ रूप सिंह स्टेडियम भी कहाँ पर है, रूप सिंह स्टेडियम है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ठीक है, रूप सिंह। और झांसीबाई का जो समाधि स्थल है वो भी दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। साथ ही साथ मोहम्मद गौस का मकबरा भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का कटोरा किसे कहते हैं। तो धान का कटोरा अगर दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये कहते हैं बालाघाट को। किसे कहते हैं, बालाघाट को। और बात करूं अगर दोस्तों मैं इंडिया लेवल की, तो छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो दोस्तों ये भी हमने आपको बताया हुआ है, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है, जानापाप की पहाड़ियाँ, ठीक, कहाँ पर है, जानापाप की पहाड़ियाँ। और इसकी लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। इसका पुराना नाम क्या है, चरमावती है, ठीक है। और ये कहाँ पर जाकर मिल जाती है, तो चंबल नदी दोस्तों यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबरा की गुफाएं कहाँ पर हैं। कोबरा की गुफाएं दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये रायगढ़ में है। कहाँ पर है, राजगढ़ में। तो ये भी दोस्तों अगर आपको पता होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीरे की खदान कहाँ पर है। तो दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन आया हुआ है, हीरे की खदान कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना में है। तो ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही लगाया हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर वंश की स्थापना किसने की। तो दोस्तों होलकर वंश की जो स्थापना रही थी वो की थी मल्हार राव होलकर ने। किसने की थी, मल्हार राव होलकर ने। जो इंदौर वाले हैं उनको डेफिनेटली ये प्रश्न पता होगा, मल्हार राव होलकर। ठीक है, मल्हार राव होलकर ने जो है मध्य प्रदेश सॉरी होलकर वंश की स्थापना की थी। अब दोस्तों अगर पूछा अभी इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है इनका समाधि स्थल कहाँ पर है। तो इनका समाधि स्थल जो है मध्य प्रदेश के भिंड में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के भिंड में है। और भिंड जो है मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 में आईपीएल किसने जीता। तो दोस्तों 2008 में जो आईपीएल जीता, जो राजस्थान रॉयल्स ने जीता। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स ने जीता। और अगर दोस्तों बात करूं मैं करंट आईपीएल की, जो भी लास्ट आईपीएल हुआ है वो जीता था दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने, सीएसके। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम है वो दोस्तों मुंबई इंडियंस, एमआई। ठीक है, इसने 5 बार जीता है, चेन्नई सुपर किंग ने जो है 4 बार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ग्वालियर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। ग्वालियर का किला है, ग्वालियर किले में जो है ये सास बहू का मंदिर स्थित है। इसे दोस्तों सहस्त्र बाहू का मंदिर भी बोलते हैं, सहस्त्र बाहु। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सहस्त्र बाहु भी इसे कहा जाता है। अब दोस्तों बात करूं दोस्तों, अगर ये ग्वालियर के मंदिर की बात की जा रही तो यहाँ पर दोस्तों किले पर और भी मंदिर है, जैसे कि तेली का मंदिर। कौन सा, तेली का मंदिर। तो ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। गुजरी महल भी है और बादल महल भी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों एक चतुर्भुज मंदिर भी जो है यहाँ पर है, तो ये भी आप दोस्तों याद करके रखेंगे, ग्वालियर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन थे। तो मध्य प्रदेश के पहले सीएम दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। ये हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, बहुत इजी सा प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है ऑलमोस्ट। अब पूछा गया है बाण सागर परियोजना किस नदी पर है। तो बाण सागर परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पर है, सोन नदी पर है। कौन सी नदी, सोन नदी। तो ये भी आपको पता होगा। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, अमरकंटक। कहाँ पर है, अमरकंटक से ये निकलती है। और दोस्तों इसका अन्य नाम क्या है, स्वर्ण, इसे स्वर्ण नदी भी बोला जाता है। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये आपको पता होगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतों का मेला कहाँ पर लगता है। दोस्तों मैंने आपको मेले में बताया था भूतों का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, गधों का मेला। कौन सा, गधों का मेला। तो दोस्तों ये कहाँ पर लगता है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। साथ ही साथ ये चित्रकूट में भी लगता है। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में उज्जैन आता है तो आप उज्जैन लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में अगर उज्जैन नहीं है तो आप चित्रकूट लगा सकते हैं। वैसे एक बार में दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि दोनों जगह पर ये लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन में जो है भीमबेटका की गुफाएं हैं। अब दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया था वो तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इससे संभावित जो भी प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज दोस्तों विष्णु श्रीधर ने की थी। किसने की थी, विष्णु श्रीधर, विष्णु श्रीधर। तो ये इनका नाम आप याद कर लेंगे। ऑलमोस्ट यही प्रश्न पूछा गया होगा कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज कहाँ के शासक थे। तो दोस्तों ये भोपाल के शासक थे। कहाँ के, भोपाल के। तो आपको पता होना चाहिए, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और इसे 1972 में जो है मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन महल मंदिर कहाँ पर है। तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। और जबलपुर में क्या है दोस्तों, भेड़ा घाट। क्या है, भेड़ा घाट। और यहाँ पर क्या है, धूलधारा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोपाल गैस के समय। अब यहाँ पर हो सकता है दोस्तों भोपाल गैस के समय सीएम पूछा गया हो, तो कौन थे, अर्जुन सिंह थे। कौन से, अर्जुन सिंह थे। और ये कब हुआ था, 2-3 दिसंबर की रात को 1984 में हुआ था। इसमें एमआईसी गैस जो है निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपसे कमेंट में एक उत्तर जानना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के सीएम सॉरी राज्यपाल कौन थे भोपाल गैस कांड के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ल्स लुइस, नहीं दोस्तों, चार्ल्स लुई अल्फोंस। इन्होंने 1880 में जो है मलेरिया के परजीवी के जीवन चक्र की खोज की थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के आकार को किस में मापा जाता है। दोस्तों कोशिका के आकार को जो है माइक्रोन में मापा जाता है। ठीक है, माइक्रोन में जो है कोशिका के आकार को मापा जाता है। ये दोस्तों अगर आपने हमारी साइंस की क्लासेस देखी होंगी तो डेफिनेटली ये सारे प्रश्न आपको
डेफिनेटली दोस्तों बताया करेंगे। और अगर आपने नहीं देखी तो दोस्तों मैं इस क्लास के नीचे जो है आपको, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर सारी क्लासेस देख लीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौहद का किला कहाँ पर है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था गौहद का किला कहाँ पर है, भिंड जिले में है, और भिंड जिला जो है सबसे कम बारिश वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैहर माता का मंदिर किस पहाड़ी पर है। दोस्तों ये मैंने आपको हमारी क्लास में बता हुआ है, त्रिकुटा पहाड़ी पर। कौन सा, त्रिकुटा पहाड़ी पर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये सतना में है, ठीक है। और दोस्तों जो मैहर माता है वहाँ पर किस माता का मंदिर है, तो ये माता शारदा जी का मंदिर है। कौन सा, शारदा जी। तो ये शारदा जी को क्या बोला है दोस्तों, सरस्वती, ठीक है, सरस्वती जी। तो सरस्वती जी सबको वरदान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत भवन कहाँ पर है। दोस्तों भारत भवन कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अभी देखो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, मिंटो हॉल का नया नया नाम क्या है। दोस्तों इसे क्या नाम, नया नाम है कुशाभाऊ ठाकरे, ठीक है, कुशाभाऊ कुशाभाऊ ठाकरे। तो ये भी आपको पता होगा तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिलेट का उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों सिलेट का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के मंदसौर में। और दोस्तों मंदसौर से एक और प्रश्न बनता है, अफीम का उत्पादन, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन कहाँ पर होता है, अफीम का उत्पादन भी दोस्तों जो है मंदसौर में ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है दोस्तों, साइटो। क्या है, साइटो। तो ये आपको पता होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaSCO3। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आप नाम याद कर लेंगे। अब दोस्तों ये पूछा गया बेकिंग सोडा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा और धावन सोडा पूछा है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, NaCO3, ठीक है, Na2CO3। ये होता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, और इसका नाम होता है, जो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मुझे पता है, मैं आपको बता सकता हूँ डेफिनेटली, लेकिन आप कमेंट करके बताइए जिससे आपको भी याद रहे। अब ये पूछा गया है, मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों। तो ये यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर सेब जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि मैलिक अम्ल सबसे ज़्यादा सेब में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे ऑलमोस्ट सारे प्रश्न जो है मैंने MP GK और साइंस से कवर कर लिए हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छे लगे हैं तो आप क्लासेस को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा मिल पाए। चलिए और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।